नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर शनिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में मीडिया संवाद और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जन कल्याण शिविरों और प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीते 12 सालों में देश ने विकास, सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, जन कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सोमेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। देखिए, आज मैं मुजफ्फरनगर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, जिनका चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा और वो कार्यकाल जो देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, आज उसी के लिए हम लोग मुजफ्फरनगर आए हैं और उसी के लिए आप सभी से आग्रह भी किया है। लगातार बिजली की समस्या हो रही है। देखिए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बारिश, तूफान और उसके कारण कहीं कोई असुविधा हुई है तो विभाग के लोगों को कहा गया कि तीव्रता के साथ उन्हें ठीक करते हुए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें हम लोग। अच्छा, लगातार 12 साल पूरे लगातार विपक्ष बिल्कुल कह रहा है कि महंगाई की मार हो गई है, कि किसानों को परेशानी हो रही है। देखिए, महंगाई किसी एक देश का विषय नहीं है। महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का काम महंगाई को यदि किया है तो हिंदुस्तान के अंदर किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंट्रोल किया है हम लोगों ने महंगाई को। और बाकी देशों की तुलना में आप देखेंगे, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके यशस्वी नेतृत्व में हिंदुस्तान को प्रधान सेवक और एक परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को संभाला। टीएमसी लगातार टूटती जा रही है, लगातार भाजपा में शामिल हो टीएमसी नेता के लिए। ये तो टीएमसी वाले बता सके भाई वो क्यों टूट रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमारी विचारधारा से सहमत होकर देश के निर्माण के लिए जो हमसे जुड़ना चाहता है, स्वागत है। की नीति के बारे में बता दीजिए। देखिए, एक सरकार की प्रक्रिया है, जो पॉलिसी लेकर आए उसके साथ वो अप्लाई करेंगे, सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। मशीन पर 50% की छूट दी गई है। देखिए, हमारा प्रयास है, मैंने पहले ही कहा कि जो हम 4 महत्वपूर्ण वर्गों की बात करते हैं तो अन्नदाता किसान उसमें हमारी प्रायोरिटी है। हम लोग का प्रयास है कि उनके खेती में जितने भी उपयोग होने वाले यंत्र हैं, हम उन सभी में सरकार की छूट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूरिया खाद की कालाबाजारी हमारे मुजफ्फरनगर पुलिस ने काफी रोक दी है, इसके बारे में बताइए, क्या संदेश है आपका? वो आपने जो उन्हें समय समय पर जगाया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता आप कितना हुआ, लेकिन लगातार हम योजना और रोजगार मेले के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ कपिल देव जी है, वो लगातार प्रयास कर भी रहे। और मैं कह सकता हूँ कि जो काबिल हमारा नौजवान है वो आज की डेट में नौकरी पर है। आप बताओ, पहुंची या नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।